लाइनक्स के कमांड बता रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। देखिए टर्मिनल अपना ओपन है आपका। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। अब हमने कमांड था क्लियर, जो हम लोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर हो गया। हमने आपको डायरेक्टरी बनाई, बताया ls-l, इससे पूरी लॉन्ग लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सॉरी, ls -l। ये देखिए हमने डायरेक्टरी ओपन करने के लिए cd डायरेक्टरी का नाम ओपन हो गया, ls दिया, ये देखिए ओपन हो गया। हमने यहाँ पे सब डायरेक्टरी आपकी डेमो ls-l देख लिया, कौन सी डायरेक्टरी कौन सी फाइल ये आपको दिख रही है। देखिए जिसके आगे डी लिखा हुआ है आपकी डायरेक्टरी है, जिसके आगे डी नहीं लगा आपको शो हो रहा है यहाँ पे वो आपकी क्या है, फाइल। क्लियर है। अब हमने आपकी फाइल जैसे डेमो बताया था, डेमो फाइल को ओपन करने के लिए उसके जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने कमांड का बताया था, कैट स्पेस सीधे डायरेक्टरी का फाइल का नाम और एंटर। ये आपको डिस्प्ले हो गया। साथ ही साथ यदि हमको अब नेक्स्ट कमांड है आपको मोर कमांड। यह कमांड एक समय में एक स्क्रीन पर डेटा डिस्प्ले करती है। मीन्स हमको जैसे अभी कैट कमांड हमने दिया, अभी हमने यहाँ पे दे देंगे मोर डेमो, दोनों का वर्क सेम आपको दिख रहा है, लेकिन यही डेटा आपकी फाइल बड़ी होती है। मीन्स देखिए हम कैसे हमने किया, कैट इस फाइल में आपको एडिट करना है, ये दिया डेमो, ये कमांड देंगे, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और ये आपकी 2-3 आपकी लाइन हमने टाइप कर दिया, फिर भी आपको टाइप कर दिया आपने SICS लिख दिया। हम एक स्क्रीन से बड़ा डेटा हम लोग टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। सेव करने के लिए Ctrl+Z, फिर देखने के लिए कैट डेमो। ये देखिए क्या हुआ, जो ऊपर का आपका ये ऑप्शन है, ये जो फाइल आपकी दिख रही थी, ये आपको शो नहीं हो रही है। हमने कैट कमांड दिया तो वही आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है, वही आपके कंटेंट डिस्प्ले हो रहे हैं जो आपकी स्क्रीन में एक बार में आ रहे हैं। लेकिन जब हम मोर कमांड देंगे, देखिए हमने दिया मोर डेमो, इंटर किया, ये देखिए आपकी शुरू से फाइल आपकी ओपन हुई, ये देखिए, फिर कितनी % आपकी फाइल डिस्प्ले हुई, 88%। फिर मोर कमांड आपको वेट करने लगा। अब यहाँ पे हम स्पेस बार दबाएंगे, इससे क्या होगा, डेटा की अगली स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए उपयोग होता है। हमने स्पेस बार दबाया, ये देखिए, ठीक है। फिर से देखिए मोर किया, ये फाइल हमने स्पेस दबाया, अब हम इंटर दबाते हैं, देखिए इंटर में क्या होगा, आपका फाइल की जो होती है नेक्स्ट लाइन की को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। हम लोग इंटर जितना दबाते जाएंगे नेक्स्ट लाइन आपकी डिस्प्ले होगी। देखिए स्पेस बार और इंटर में अंतर समझ आया। मोर कमांड के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहला भी कैट फाइल का नाम और मोर फाइल का नाम में अंतर समझिए। कैट कमांड के साथ हम फाइल का नाम देते हैं तो जितना भी आपका कंटेंट होता है फाइल में वो एक बार में डिस्प्ले होता है, लेकिन हमको शो क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन पे लास्ट में होता है। जबकि मोर कमांड क्या करता है, आपकी फाइल को टॉप से लेकर कंटेंट को डिस्प्ले करता है, फिर आपको वेट करता है कि आप स्पेस बार दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। यदि हमने स्पेस बार दबाया तो आपको पूरा जो डेटा है उसका जो उसकी नेक्स्ट स्क्रीन में आएगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन यदि हमने इंटर दबाया तो आपका डेटा क्या होगा, देखिए
या वेट कर रहा है, इंटर कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन आपको डिस्प्ले कर देती। हमने स्पेस दबा देंगे एक साथ पूरा आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? इस प्रकार से हम मोर कमांड डेटा को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर एक स्क्रीन डिस्प्ले करने के पश्चात क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट आपको वेट करता है। मोर कमांड आपका क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। देखिए मोर, ये एक आपका स्क्रीन डिस्प्ले हुआ, फिर आपको वेट कर रहा है मोर कमांड। यहाँ पे वेटिंग आ गई है। जब तक हम इंटर नहीं करेंगे आपको डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, डेटा को एक साथ देखना तो स्पेस बार दबा देंगे, पूरा डेटा आपको एक साथ एक बार में दिख जाएगा। इस प्रकार से हम इस मोर कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला कमांड है आपका WC कमांड। यह कमांड किसी फाइल की लाइन, वर्ड तथा कैरेक्टर को काउंट करने के लिए उपयोग होता है। मीन्स WC मतलब वर्ड काउंट कमांड। जैसे हमने यूज किया WC स्पेस डेमो, WC स्पेस फाइल नेम, सिंटेक्स क्या हुआ WC स्पेस फाइल नेम, इंटर किया, इसने आपको पूरी लाइन में डिस्प्ले कर दिया। सबसे पहले 35, 42, 144, फिर डेमो। जो आपको पहला डिस्प्ले हो रहा है ये 35, ये आपको क्या बताता है, लाइन बताता है। क्या बता रहा है, लाइन। 42 आपका क्या बता रहा है, ये आपको वर्ड बता रहा है, कितने आपकी फाइल में कितने वर्ड है। 144 जो है कितने कैरेक्टर हैं आपकी फाइल में, वो डिस्प्ले कर रहा है। डेमो आपका फाइल का नाम हो गया। ठीक है, मीन्स पहला कॉलम फाइल की लाइंस की संख्या, दूसरा कॉलम वर्ड की संख्या, तीसरा कॉलम कैरेक्टर की संख्या हो, या और वह अंतिम कॉलम फाइल नेम को बताता है। क्लियर है? अब हमको सिर्फ लाइन देखनी है, हमको अपने डेमो फाइल के सिर्फ कितनी इसमें लाइंस हैं, अपने आपके फाइल में कितने लाइंस उसको देखने हैं। तो हम लोग WC के समान कुछ ऑप्शन यूज करेंगे। WC स्पेस -L, इंटर किया, सॉरी फाइल का नाम नहीं दिया हमने, क्या करेंगे WC स्पेस -L स्पेस फाइल का नाम। 35 आया, ये तो क्या हो गया, लाइन बताने के लिए। यदि हमको वर्ड देखना है तो क्या यूज करेंगे WC स्पेस -W स्पेस फाइल का नाम और इंटर। देखिए 42 आया, ये वर्ड आ गए। फिर यदि हमको कैरेक्टर देखना है तो क्या यूज करेंगे WC स्पेस -C फाइल का नाम। इसी प्रकार से हम एक से अधिक लाइन आर्गुमेंट के रूप में दे सकते हैं। जैसे हमको एक साथ 2-3 फाइलों की देखना है तो हमने क्या दिया WC, सबसे पहले फाइल देख लेते हैं उसमें कौन कौन सी पड़ी हुई है, LS-L किया। जैसे आपको डेमो फाइल हो गई, MP फाइल हो गई और MPP फाइल है, तीनों फाइल हमको एक साथ देखना है। हमने यूज किया WC डेमो स्पेस MP स्पेस MPP, तीनों फाइल की आपकी डिस्प्ले हो गई। क्लियर है? अभी हमने एक कमांड भी चलाया था, WC कर दिया था और -L करके करिए तो आपको वेट करने लगा था। मीन्स इस कमांड के साथ कोई भी फाइल नेम न देने पर यह स्टैंडर्ड आउटपुट से इनपुट दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि हमने क्या किया, सिर्फ WC कर दिया तो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट से क्या कर रहा है, इनपुट देने की प्रतीक्षा कर रहा है। और कंट्रोल D द्वारा इनपुट टर्मिनेट किए जाने पर कमांड एग्जीक्यूट होता है, वो प्रॉम्प्ट पर रिटर्न होता है। जैसे हमने इसमें लिख दिया हेलो विदाउट फाइल नेम दिया और कंट्रोल Z से सेव किया।
ओके। इस प्रकार से हम लोग WC कमांड का प्रयोग करते हैं। आपको बताया WC कमांड आपका वर्ड काउंट के लिए प्रयोग किया जाता है। कितने लाइन, वर्ड, कैरेक्टर, ये सब हमको कि हमारे फाइल में कितने वर्ड्स हैं, कैरेक्टर है, लाइन्स हैं, हम लोग WC कमांड के माध्यम से काउंट कर सकते हैं। एक साथ एक से अधिक फाइलों को काउंट करने की, वर्ड, लाइन, कैरेक्टर को काउंट करने के लिए हम लोग एक साथ कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चर्चा आगे करते हैं कि व्हाट इज फाइल। लाइनक्स में फाइल क्या है। लाइनक्स में सभी कुछ फाइल के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। एक फाइल में टेस्ट, प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन, शेल स्क्रिप्ट आदि अन्य कई चीज़ें स्टोर की जाती हैं। सामान्यतः फाइल एक कंप्यूटर स्ट्रक्चर है जो सूचक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बाइट्स 0 या 1 में रखता है। कई फाइलों को संगठित करके फाइल सिस्टम बनाया जाता है। यूनिक्स की तरह भी लाइनक्स फाइल सिस्टम का एक हायरार्किकल ढांचा होता है जिसमें फाइलों को डायरेक्टरी में स्टोर किया जाता है और डिस्क की सारी फाइलें एक रूट डायरेक्टरी में क्या होती है, स्थित होती हैं या स्टोर होती है। रूट डायरेक्टरी को हम कई सब डायरेक्टरीज में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी रूट डायरेक्टरी को निम्न सब डायरेक्टरी में विभाजित करता है, जैसे बिन, बूट, यूजर, होम, etc तथा देव। उपयुक्त डायरेक्टरी में विभिन्न डेटा से संबंधित अलग अलग फाइलें होती हैं। प्रत्येक फाइल एक नाम होता है। सामान्यतः सिस्टम में फाइल का नाम अधिकतम 14 कैरेक्टर का होता है, लेकिन फाइल की लंबाई कितनी भी हो सकती है। किंतु यदि दो फाइलें के प्रथम 14 अक्षर समान है तो दोनों फाइलों को एक ही आपको लाइनक्स समझता है। अब इसका फाइल के नाम देने का तरीका क्या है। नेमिंग रूल ऑफ फाइल। फाइल को हम कैसे नाम देते हैं। फाइल नेम अपने नाम से एक शब्द होना चाहिए। अपने नाम में क्या होना चाहिए, एक शब्द होना चाहिए। जैसे हमने डेमो फाइल नेम दिया, ऐसा नहीं कि डेमो फिर स्पेस देके कुछ और दे दिया तो फाइल नेम नहीं कहलाएगा, पूरा एक शब्द होना चाहिए। हम डॉट तथा अंडरस्कोर का उपयोग एक फाइल के अनेक शब्दों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। जैसे डेमो डॉट कुछ और लिख दिया तो दो फाइल का नाम जोड़ने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। डॉट में फाइल का अंत बताता है, जबकि लाइनक्स में दो फाइलों को जोड़ने का कार्य करता है। लाइनक्स में लेटर के केस का महत्व होता है, अर्थात लाइनक्स बड़े तथा छोटे अक्षरों स्मॉल या कैपिटल लेटर को अलग अलग मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हमने स्मॉल लेटर में फाइल का नाम दिया लेकिन उसको एक्सेस उसमें कर रहे हैं तो एक्सेस नहीं होगा। कैसे देखते हैं। हमने दिया कैट, ये दिया कैपिटल में दे दिया रामू और इंटर किया। फाइल हमने सेव किया, कंट्रोल जेड से सेव किया, फिर हमने एलएस किया। ठीक है, अब रामू नाम से हमने कैपिटल में दिया है, हमने कैट रामू किया स्मॉल में। ये देखिए क्या कह रहा है, कैट रामू नो फाइल और डायरेक्टरी। यदि हम इसमें कैपिटल में इसको लिख देते, कैट स्पेस कैपिटल रामू लिख देते, आपके कंटेंट डिस्प्ले हो जाता। ये देखिए, लेकिन यदि हमें कैट स्मॉल लेटर में रामू नाम दे रहे हैं तो आपको जो फाइल आपके ऊपर नहीं होगी, उस नाम से उसको फाइल मिलेगी ही नहीं। मीन्स लाइनक्स आपका केस सेंसिटिव है। हम जिस केस में लिखें उसी केस में वो एक्सेस होगा। यदि हमने फाइल का नाम कैपिटल लेटर में दिया है तो जब तक हम फाइल का नाम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे तब तक हमारी फाइल एक्सेस नहीं होगी। हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। क्लियर है। फाइल के नाम में स्पेस, बैक स्पेस, टैब का उपयोग नहीं होता है। जो फाइल का नाम है, जैसे हमने रामू लिखा, हम सोचे इसमें हम टैब, बैक स्पेस, स्पेस का यूज करें तो इसमें नहीं होगा। नियम की दृष्टि से अक्षरों का उपयोग फाइल के नाम में किया जा सकता है, परंतु निम्न अक्षरों को फाइल के नाम से उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग डॉलर या %, ठीक है, इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम अपने फाइल का नाम देते हैं। क्लियर है। सबसे मेन बात आपको ध्यान रखने वाली है कि आपका लाइनक्स केस सेंसिटिव है। मीन्स जिस केस मीन्स लोअर केस, अपर केस, हम लोग फाइल का नाम देंगे उसी नाम से उस फाइल को एक्सेस करेंगे।
यदि हमने कैपिटल लेटर में फाइल का नाम दिया है तो जब तक हम कैपिटल लेटर में उसको नहीं टाइप करेंगे आपकी फाइल एक्सेस नहीं होगी। स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में, एक नाम कैपिटल है और सब स्मॉल है तो हमको उसी प्रकार से उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, बंद करने के लिए क्विट। यहाँ से इसको बंद कर दिया। अपडेट मांग रहा है, यहाँ से इसको बंद करेंगे। आपसे पावर ऑफ द मशीन। ओके।